श्री प्रेमानंद महाराज जी से बात की, उन्होंने कहा, मैंने 5 गुरु बनाए फिर भी शांति नहीं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और जब महाराज जी ने उनका सवाल सुना तो क्या बोले, जो आपके जीवन को प्रेरित कर सकता है। माता जी, बात है हम एक नाम पकड़ लें और उसी का चिंतन करें तो हमें प्राप्ति हो जाए। बहुत जानने की जरूरत नहीं, बहुत भटकने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय हो, बस उसी को बार बार रटो, उसी को बार बार सुमिरन करो, अभी आनंद आने लगेगा। कुछ अब जानने की जरूरत नहीं। आप अपने बचपन की बात बताते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अरे आप सुनते हैं, माँ की बात बताते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। अब माता हो ना, आपको अच्छा लगता है इसलिए, वात्सल्य आपके हृदय इसलिए अच्छा लगता है। बस राधा राधा हमारा जीवन है। जो नाम आपको प्रिय हो बस उसको निरंतर रटो। चिंतन से शक्ति का जागरण होता है। जैसे हम राम 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 राम, अब दिव्यता आने लगी, राधा राधा राधा। हम 50 गुरु बना लें और जपे कोनो, 10 होटलों से भोजन मंगा लें, आए कोनो, तो स्वास्थ्य तो नहीं बनेगा ना। तो संतों से मिलने का, गुरुजनों से जो मिलने का वो लाभ है। अनन्यस चिंतयन्तुम, हमारा चिंतन चलने लगे, जो हमको मिला उसका हम निरंतर चिंतन करने लगे तो दूसरा कुछ जानने की जरूरत नहीं। उस महाराज जी के क्या करूं और कैसे करूं, देखो माता जी, अब आपको क्या करूं कैसे करूं ये बात को छोड़ो, क्योंकि अवस्था बदल चुकी है। शरीर किसी क्रिया से लायक नहीं है। अब तो जैसे भी बैठे हो या पड़े हो या जैसी भी स्थिति हो, बस राधा 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 राधा। देखो हरिजू जो है ना, जब सिद्धांत वर्णन करते हैं उनके प्रतिकूल हम चलते हैं तो उनके अंदर गुस्सा भी आ जाती है। जैसे पिता है ना, 10 बार समझाए फिर बालक नहीं समझता तो चपत लगाने का मन होता है, पर उस चपत को बचाने के लिए माँ पे दौड़ती है, अपना अधिकार प्रकट करती, मारना मन। अगर कहीं नहीं देखे तुम कैसे बचाओगे, तो फिर जाओ, फिर बोले तो समझ गए, फिर वो शांत हो जाए। ऐसे हरिजू, हम नाना प्रकार के अपराधी जीव है, तो हरिजू हमारी श्री जी जो है ना, करुणा समुद्र है, उनकी हम शरण में हो गए। तो जाओ हरिजू से कहते ये मेरा जन, फिर हरिजू उसके जो रिकॉर्ड है कि भाई इतना अपराध खुला, अनुलिख्यानंताम, चाहे अनंत अपराध बन गए हो, पर प्रिया जो हमारी बहुत करुणामय, किशोरी जो बहुत करुणामय। तो हमें तो लगता है सब राधा 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 ऐसा रटे, महारानी जो करुणा करके क्षमा करके उसका परम कल्याण कर देंगे। अब अवस्था नहीं रह गई माई कोई सेवा करने लायक। अब तो आपकी सेवा शरीर की हो, जो आपके निज जन है, आपको भगवान मानकर कुछ सेवा करे। आप तो वह नाम पर ध्यान दीजिए, जो नाम पे लगे तुम नाम जपो। ये जो रत्न है ये कैसे जातक पे फलित होता है? जैसे हम पहले जबान से रखते हैं, हमारा मन विषय का चिंतन करता रहता है, और जब ये हमारे गले से नीचे उतरता है, 4 वाणियां होती है, वैखरी राधा, फिर मध्यम राधा, फिर पश्यंती दृष्टि में बसा हुआ है, और फिर परा अब धड़कन में बस गया है। धड़कन जैसे हम धड़का नहीं रहे, स्वयं धड़क रहा है। ऐसे जब नाम चलने लगता है तब समस्त वैभव भगवान का प्रकाशित, ज्ञान वैराग्य प्रेम जो चाहेगा। पर अभी क्या है कि जबान से ही नहीं चल पा रहा है, निरंतर कहाँ चल पा रहा है। श्री पतंजलि जी ने लिखा है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत लंबे समय तक जो नाम हम पकड़े, आदर के साथ निरंतरता पूर्वक हम उसका चिंतन करें तो दृढ़ भूमि अर्थात निष्ठा हो जाएगी, और निष्ठा से ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति से है। काम किसकी शक्ति से, क्रोध किसकी शक्ति से, भगवत शक्ति। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में काम का अवतार हो रहा है, जाना आपने, प्रद्युम्न जी साक्षात कामा अवतार है। अगर इनको शक्ति मिली है तो जब तक हम भागवतिक शक्ति को नहीं जागृत करेंगे जो हमारी है, तब तक हम इनको परास्त नहीं कर सकते। ये केवल बातें बनाने से काम क्रोध आदि पर विजय नहीं प्राप्त होती। जब हमारा नाम पहले वैखरी नाम जी जप जागे जोगी जबान से शुरू किया और वो कंठस्थ हुआ, और इसके बाद वो हमारी दृष्टि में या मानस नेत्रों में, जैसे हम बैठे और वो चल रहा है,
हमारी दृष्टि आपके चेहरे में ही नाम देख रहे हैं। फिर इसके बाद रोम रोम रग रग में नाम का प्रभाव, और स्वाभाविक जब उसे अजपा जपते हैं। अब वो जप नहीं रहा, वो करता नहीं, अब हो रहा है। जब हो रहा है, अब ज्ञान समुद्र, वैराग्य समुद्र, प्रेम समुद्र, जिधर चाहेगा वो वही सब उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। अमोघ ज्ञान, अमोघ प्रेम, अमोघ निर्भयता, अमोघ शांति। पर ये उतरना चाहिए, ये परा नहीं उतरना चाहिए। मंत्र शक्ति है जी। हाँ, जब हमारा जप करने का भाव खत्म हो जाए और जब हो रहा है हम देख रहे हैं, तब इसे कहते परिपक्व अवस्था, सिद्धावस्था। अब करता नहीं रहा, भोगता नहीं रहा, अब वो भगवत स्वरूप हो रहा है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो ब्रह्म स्वरूप की स्थिति में है। नाम का प्रकाश जहाँ होता है, जिससे हमें लग रहा है कि हमें कोई बांधे, माया बांधे, इस शरीर अभिमान में मैं बंधा हो, वास्तविक कभी नहीं बंधा, कभी नहीं। पर अज्ञान के कारण मैं अपने को बंधा हुआ मान लेना आप अपने को पुरुष, मान लेना स्त्री, यद्यपि नहीं है। जैसे आप कोट पैंट शर्ट नहीं है, ये आपकी पोशाक है, ऐसे भगवान भी वर्णन करते और संतों ने भी अनुभव किया। ये प्रकाश होता है नाम से। राम नाम मणिदीप धर जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चास उजियार। उजियार माने प्रकाश। अब उस ज्ञान के प्रकाश में देखता है नहीं, मैं स्थूल दे नहीं, मैं सूक्ष्म दे नहीं, मैं कारण दे नहीं, मैं तो भगवत स्वरूप हूँ। जानत तुम्हें हो जाए। अब कर्ता भाव खत्म हो गया, अब ये सिद्धावस्था है। मंत्र चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, पर कर नहीं रहे, हो रहा है, होता है सिद्धावस्था। करता है तब तक मूढ़ता बनी रहती। कर्ता भाव में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मनते, मैं करता हूं, इसका लय हो गया, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। देह सहित विदेह, अभी देह दिखाई दे रहा है पर वो विदेह है, वो देह में नहीं है, वो अपने स्वरूप। आप समझ पर क्या इसकी कोई संख्या नहीं होती है? जैसे से बात देखो, संख्या ये विद्यार्थी के लिए है। नहीं, जब प्रारंभ में शुरू कराया जाता है ना पढ़ाना लिखाना, तो उसको एक सीमित दिया जाता है। ये संख्या केवल एक मतलब प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद न माला की जरूरत है, न संख्या की जरूरत है। श्वास और नाम एक हो गया। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ साधना को पाए। संख्या एक सीमित साधना है, समझ रहे? संख्या एक सीमित साधना है और ये असीमित है। परमात्मा असीम है, असीम ही असीम का अनुभव कर सकता है। सीमित आदि अंत वाली क्रिया है। 11, 21, 51 प्रारंभ और अंत, अभी अनंत तक नहीं। क्रम स्वाभाविक श्वास प्रश्वास में नाम छाया हुआ है और मैं जप नहीं रहा, अब वो परिपक्व अवस्था है।